हमारे घरों में जो आम तौर पर फ्रिज हैं 4000 रुपए उनका बिल आता है, और जबकि ये जो फ्रिज हैं इसका जो बिजली का बिल आएगा आपको मंथली वो 700 रुपए होगा। ये फ्रिज यूपीएस पर भी चलाए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपके खिदमत में हाजिर है। पहले पाकिस्तानी जिनका नाम जावेद बशीर है, इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में डीसी फ्रिज जो इंतहाई कम बिजली इस्तेमाल करते हुए आपकी चीज़ों को ठंडा भी करता है, कूलिंग भी बेहतरीन देता है, इन फ्रिजों की जो कीमत है वो सिर्फ 35 से 55 हजार रुपए है। हमारे घरों में जो आम तौर पर फ्रिज लगे हैं वो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं और तकरीबन 400 वॉट की बिजली कंजप्शन फ्रिज पर आती है। अगर घरेलू इस्तेमाल में होने वाले हम अपने उन फ्रिजों की बात करें तो वो माहाना 4000 रुपए उनका बिल आता है, और गर्मियों में उसका जो बिल है वो डबल भी हो जाता है बाजुकात। और जैसे जैसे पाकिस्तान में बिजली महंगी हो रही है उसी तरीके से उसका तनासुब भी मजीद बिलों में बढ़ता जाएगा। जबकि ये जो फ्रिज हैं ये सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट पर चलते हैं, इनकी जो पावर है वो 72 वॉट है। इसका जो बिजली का बिल आएगा आपको मंथली वो 700 रुपए होगा। कहां 4000 और कहां 700 रुपए, यानी आप 3300 रुपए की माहाना बचत अपनी होम अप्लायंसेस में इन फ्रिज और फ्रीजर्स को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। जब आपकी माहाना बचत 3300 रुपए होगी तो सालाना बचत आपकी 39,600 रुपए, तकरीबन 40,000 रुपए के करीब होगी। और इसी बचत में से आपकी एक साल में फ्रिज की कीमत भी निकल आएगी, 5000 रुपए आपकी जेब में फिर बच जाएगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बताता चलूं कि इन फ्रिजों और डीप फ्रीजर्स में स्टेबलाइजर इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ये इंतहाई कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और डीसी करंट पर चलते हैं। तो अल्टीमेटली आपका स्टेबलाइजर का खर्चा जो कि 5000 रुपए का है वो भी बच जाएगा, उसकी मेंटेनेंस के खर्चे अलहदा से होते हैं वो भी बच जाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने एक नया शाहकार भी बनाया है। ये ट्राई साइकिल आइसक्रीम है जो कि गली मोहल्लों में मुख्तलिफ कंपनीज के लोग जो है वो सेल आउट करते हैं। तो इसको भी ये सोलर प्लेट पर चला रहे हैं, जबकि साथ साथ एक बैटरी लगाई गई है। और इनिशियली इसकी कीमत बैटरी, सोलर प्लेट, ट्राई साइकिल और इस डीप फ्रीजर समेत तकरीबन 80,000 रुपए है। जबकि जो डीप फ्रीजर्स हैं अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी इंतहाई कम कीमत में और इंतहाई कम बिजली पर चलते हैं। अगर आपके डीप फ्रीजर्स जो आप दुकानों पर या मुख्तलिफ कंपनीज में इस्तेमाल करते हैं उनका बिल 6,000 रुपये आता है जो कि कमर्शियल होता है, इसका बिल सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये आएगा। आपको माहाना 5,000 जबकि सालाना 60,000 रुपये आपकी बचत होगी, और एक साल में ही आपके डीप फ्रीजर के पैसे भी पूरे हो जाएंगे। पहले वाले डीप फ्रीजर्स हैं उन पर बिजली की कंजप्शन कितनी आती है, कितने बिल आते हैं? 6,000 रुपया मंथली बिल आता है उसका। और इसका बिल? इसका आएगा 600 से 700 बिल आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल करें तो इसका बिल सिर्फ और सिर्फ 600 से 700 रुपये आएगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको इस फ्रिज को खोल कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर जो ऊपर वाला एरिया है उसमें 3 पोर्शन बनाए गए हैं। बर्फ वाला पोर्शन या जिसमें आप गोश्त या कोई चिकन वगैरह भी रख सकते हैं, जबकि इसके साथ साथ एक बॉक्स ये है जिसको मैं खोलूंगा, इसके अंदर भी आप किसी बड़ी चीज को रख सकते हैं, काफी कुशादा है। जबकि इसके साथ साथ आइस बॉक्स भी हैं। इसके डोर पर मौजूद आप इस पोर्शन को भी देख सकते हैं जिसमें 3 बॉक्सेस बनाए गए हैं। जबकि अगर मैं इसका लोअर पोर्शन खोलता हूं तो उसमें भी आप देखें कि डोर में 3 पार्टीशंस हैं, जबकि 1 2 3 4 जो हैं वो खुले खुले खाने हैं, जबकि नीचे फ्रूट्स और सब्जियों को रखने के लिए बाकायदा तौर पर एक बड़ा बॉक्स भी रखा गया है और इंतहाई खूबसूरत है। वो तमाम लोग जो गर्मियों में इन फ्रिजों का इस्तेमाल करते हैं, तो लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान में देहातों में 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं आती। तो फ्रिजों में पड़ा हुआ वो तमाम का तमाम सामान, खाने पीने की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जबकि शहरों में जो लोड शेडिंग का तनासुब है वो भी 3 से 4 घंटे तक है, और उसकी वजह से भी गर्मियों में काफ़ी हमारा खाने पीने का जो सामान है वो ज़ाया होता है या ख़राब हो जाता है। ये वाले जो फ्रिज हैं ये यूपीएस पर भी चलाए जा सकते हैं। ये वो डीसी डीप फ्रीजर है जो सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट पर चल रहा है, और पाकिस्तान में जितने भी डीप फ्रीजर या फ्रिज हैं उन पर डिजिटल डिस्प्ले नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो टेम्परेचर है -11 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका, जबकि ये जो वोल्टेज ले रहा है ये 11.7 11.8 यानी तकरीबन 12 वोल्ट पर चल रहा है, और इनकी जो बिल की कंजप्शन होगी वो भी सिर्फ
सैकड़ों में है, 600 या 700 रुपए। अगर इसको मैं खोलता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा फ्रिज अंदर से इंतहाई कुशादा और इसकी दो पार्टीशंस की गई हैं, जबकि इसके ऊपर एक जाली का बॉक्स लगाया गया है जिसमें आप कोई भी अपनी चीज़ रख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट पर चलता है, किसी बैटरी से भी इसको चला सकते हैं। ये पोर्टेबल भी है, अगर आप कहीं भी 2 से 4 दिनों के लिए घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, इसको अपनी बड़ी गाड़ी में रखें, बैटरी लगाएं और बैटरी पर चलाना शुरू कर दें। यूपीएस पर भी चल सकता है। आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, इस सूरत में बिजली भी बचेगी, लोगों की जेब भी हल्की रहेगी। आइडिया आपके जहन में आया कैसे? हमारे पास कुछ कस्टमर आते थे जो आके कहते थे फ्रिज इस तरह का हो जो 12 वोल्ट पे चले, कुछ सोलर वाला फ्रिज हो, तो इसलिए मैंने इस पे रिसर्च की और इस पे मुकम्मल किया और इसको इसके बाद लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं बेच रहा हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये पूरे पाकिस्तान में मैं भेज रहा हूँ। आप ये सोलर पे भी चल सकते हैं? ये जी सोलर पे भी चल सकते हैं। आप बैटरी लगाएं, एक बैटरी लगाएं, 150 वाट के 2 पैनल लगाएं, 150 एम्पेयर की एक बैटरी लगाएं, ये 24 घंटे फ्री चलेंगे। इसकी वारंटी क्या है? 1 साल वारंटी हम दे रहे हैं। 1 साल में कोई भी इसमें खराबी आती है तो आपका कारीगर घर जाके ठीक करेगा? हम इसको सही करके देंगे। हमारे डीलर जो हैं, हम काफ़ी सारे सिटी में हमारे डीलर हैं, कुछ बन रहे हैं, जो डीलर जहाँ हैं वहाँ पे हम उनको ठीक करके भी दे रहे हैं। जावेद साहब ने बताया कि डीलरशिप के लिए भी लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कोई इनसे डायरेक्टली परचेज करना चाहता है तो आप डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इनकी डीलरशिप पूरे पाकिस्तान में लेना चाहते हैं तो आप फ्रीली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एक दफ़ा मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 0321708075। एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 0321708075। ये जावेद बशीर साहब का नंबर है। अगर आप में से कोई भी इनसे रब्ता करना चाहे, फ्रिज खरीदना चाहे या डीलरशिप लेना चाहे तो आप इनसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।